प्रत्यहम माने प्रतिदिन, किमपि नियमेन कुछ भी नियम से, प्रियच्छते माने दाम देना अथवा तपस्या करना, किसी भी नियम के माध्यम से कुछ भी थोड़ा बहुत देने वाले और किसी भी तरह के नियमों से कोई भी अपने मन और इंद्रियों को बांधने वाले लोग अवश्य ही इस लोक में महीयान से माने महान संपत्तियों के धारक हो जाते हैं। सुन रहे हो? कितने बड़े बड़े लोग हों, कितने ही बड़े बड़े अमीर पति हों, है ना, और अरबपतियों की श्रेणी में आने वाले जो लोग हों, आप उनसे पूछना कि वो किस तरह से तप करते हैं और किस तरह से त्याग करते हैं। हाँ, दोनों काम करते हैं तभी होता है काम। तो जो आदमी जितना धन का ज्यादा संग्रह भी करता है, वह आदमी आप देखोगे उतने बड़े बड़े दान आदि के कार्य भी करता है। जितने बड़े बड़े लोग होंगे उनकी न जाने कितनी स्कूलें, कितनी अनाथालय, हॉस्पिटल, न जाने क्या क्या चीजें चल रही होती हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ धन का इस तरह से त्याग करते रहते हैं और उसके बावजूद भी अपने काम पे पूरा फोकस रखते हैं। इसलिए जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ इस तरह का तप और त्याग करेगा वही आगे चल करके बड़ा बनेगा। ये बच्चों को समझाना चाहिए, बेटा बड़ा बनने के लिए कुछ ना कुछ देना और कुछ ना कुछ नियम से अपने मन को बांधना ये जरूरी है। ये दो चीजें अगर तुम्हारे जीवन में रहेंगी तो तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। बड़े आदमी बनने के सपने तो हर कोई अपने बेटों को बताता है, ये नियम नहीं बताता। समझ आ रहा है? बच्चों के लिए ये नियम आवश्यक हो जाएं तो बच्चों को लगे कि ये दोनों चीजों से ही हम बड़े बन सकते हैं। देते भी रहो जो आपके पास है। मान लो आपके पास केवल ज्ञान है, कुछ नहीं है आपके पास देने के लिए, आप उस ज्ञान से दूसरों को ज्ञान दो। आपके पास में जो है आप उसे दोगे तो अपने आप आपको बड़ा बनने का एक रास्ता बनता चला जाएगा। देना है बस, प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ देना है किसी ना किसी को, चाहे धन दे लो, चाहे ज्ञान दे लो, चाहे कुछ समय दे लो, हमें देना है। ये तप का और त्याग का अनुष्ठान प्रतिदिन जो करता है उसके लिए सभी उत्तम संपत्तियां प्राप्त होती हैं। कालेन संचीयमानः परमाणुरपि जायते मेरुः। देखो ये अच्छी युक्तियां हैं। कालेन संचीयमानः, थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन करते रहो। समय पर ये सब चीजें संचित होकर के क्या बन जाएंगी? परमाणु। परमाणु भी अगर संचित प्रतिदिन किया जाए तो वे भी सुमेरु के बराबर ऊंचा बन जाता है। समय पर वह चीज इकट्ठी होकर के आपको बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में दिखाई देगी। इसलिए लोग तरह तरह के जो ये बैंकिंग के और ये बीमाओं के ये सब जो कार्य चलते हैं उनमें अपने धन को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सब जगह डाले रखते हैं। जो भी आय हो रही है उसका कुछ ना कुछ प्रतिदिन भी अगर आप 100 रुपए किसी भी स्थान पर रखोगे या किसी भी एक खाते में डालोगे तो भी आप देखोगे कि वह 2 साल में 5 साल में एक बहुत बड़ी अमाउंट बनके तैयार हो जाता है। इसी तरह से प्रतिदिन अर्जित किया गया ज्ञान, प्रतिदिन दिया गया थोड़ा सा दान, प्रतिदिन किया गया थोड़ा सा संयम या तप, ये सब बड़ा बन करके आपको बहुत महत्वशाली बना देता है। ये काल के माध्यम से हो जाता है। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। बच्चा भी एकदम से क्या पैर पे खड़ा हो जाता है क्या? आप कहो कि नहीं वो जब एकदम से पैर पे खड़ा हो जाएगा तभी हम उसको मंदिर ले जाएंगे, तभी हम उसको बच्चा मानेंगे। धीरे धीरे घुटनों के बल चलते चलते ही वह एक दिन पैर पर खड़ा हो जाता है। हर काम धीमे धीमे करते हुए ही एकदम बड़ा हो जाता है।
इसलिए जो बड़ा काम करना चाहते हैं, लाइफ मैनेजमेंट या किसी भी तरह के बिजनेस मैनेजमेंट के जो फंडे जानने वाले, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु होते हैं, वो भी कहते हैं अगर आप बड़े काम एक साथ ना कर सको तो छोटे छोटे काम करना सीखो और छोटे छोटे कामों से अपने अंदर संतुष्टि लाओ। छोटे छोटे कामों को अंजाम दो, छोटे छोटे कामों से अपने अंदर की भावनाओं को बलवती बनाओ और उसकी सफलता से आपको अपने आप लगेगा कि अब हम ये बड़ा काम करने में भी सक्षम हैं। करते रहो। कालेन संचयी माने, वो सब समय पर इकट्ठा हो जाएगा। पहले से आप इकट्ठा करके रख लो तो समय पे व्यस्त भी हो जाएगा, नष्ट भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय पर हर समय इकट्ठा करते रहोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। हर कार्य धीरे धीरे ही छोटे थोड़े अंशों में ही करते रहने से वो सफलता को प्राप्त होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बड़ी जॉब बड़ी जॉब बड़ी जॉब करने का बड़ा भाव कर लेते हैं और छोटी छोटी जॉब को छोड़ते चले जाते हैं और बड़ी जॉब नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये सभी होता है। बड़ी रैंक पाने के लिए आईएएस के एग्जाम देते हैं और अच्छी रैंक नहीं मिली, कोई भी छोटी रैंक मिली तो नहीं, अब दोबारा एग्जाम देंगे, दोबारा देंगे और फिर वो दोबारा कब हो रहा है, कभी 2 साल बाद हो रहा है, कभी 3 साल बाद उसके रिजल्ट आ रहे हैं। तब तक तो जिंदगी न जाने कहां से कहां मुड़ जाती है, चली जाती है बात। छोटे छोटे प्रयासों से आगे बढ़ने वाले भी बड़े बड़े कार्य एक दिन कर जाते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा लाइफ मैनेजमेंट का फंडा है। किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, उसे लगन से करने वाला व्यक्ति हर काम को बड़ा मान करके कर जाता है और बड़ा बन जाता है। समझ आ रहा है? ये बातें कौन इस तरह की छोटी छोटी चीजें देखो। धर्म श्रुत धनानाम प्रतिदिनम लवोपि संग्रह्यमाणो भवति समुद्रादपि अधिका। तीनों चीजें बताई हैं। धर्म, श्रुत माने जो आपका ज्ञान है, विद्या है वो, और धन। इन चीजों का प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भी, लवोपि माने थोड़ा थोड़ा भी अगर हम संग्रह करते रहते हैं तो एक दिन ये समुद्र से भी बढ़कर के अधिक हो जाता है। लोगों ने न जाने कौन कौन से विषय में रिकॉर्ड बना लेते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया कि अखबार पढ़ता था और अखबार की अंदर जो है जो न्यूज आती हैं उन न्यूजों में किसी एक टॉपिक के ऊपर वह न्यूज को कलेक्ट करता रहता था। समझ आ रहा है? और ऐसा कलेक्ट कर करके उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। छोटी छोटी चीजें आप कुछ भी संग्रह करके बड़े बड़े काम कर सकते हो। धर्म को भी प्रतिदिन संग्रह करो, ज्ञान का भी प्रतिदिन संग्रह करो और धन का भी प्रतिदिन संग्रह करो। तीनों चीजें ही तो काम की हैं। और क्या चाहिए बताओ? और कोई चौथी चीज है? मोबाइल में क्या मिलता है बताओ? धर्म मिलता है? ढूंढोगे तो मिलेगा। ज्ञान मिलता है मोबाइल में? अच्छी ज्ञान की बातें भी ढूंढोगे तो ही मिलेंगी। और धन मिलता है? मोबाइल पे धन भी मिलता है, जाता ज्यादा है, मिलता कम है। समझ आ रहा है? हाँ, मतलब लोग इस तरह से मोबाइल का उपयोग करते हैं कि मोबाइल के माध्यम से भी कितना कितना धन निकल जाता है कि आज जो बड़े बड़े कॉरपोरेट लेवल के जो बड़े बड़े अरबपति हैं वो आपके हाथों के थोड़े थोड़े से उस धन के माध्यम से ही अरबपति बने हुए हैं। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो अंबानी हो। जो आपके लिए महीने में जो ये मोबाइल के तरह तरह के सब्सक्राइब करने के जो उसमें चार्ज लगते हैं, सोशल मीडिया पर भी मोबाइल का यूज करने वालों को जो चार्ज लगते हैं, उसी के माध्यम से आज बड़े बड़े जो अरबपति बने बैठे हैं वो आपकी खातिर बने बैठे हैं। थोड़ा थोड़ा संग्रह सबसे कर लिया, अरबपति बन के बैठे हैं। बस करने की टेक्निक आनी चाहिए। सुन रहे हो? पैसा कमाने के लिए भी दिमाग चाहिए, ज्ञान चाहिए, इसलिए ज्ञान को बीच में रखा है। धर्म, श्रुत और धन। श्रुत माने सुनो,
सुनकर के जो ज्ञान आता है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। जो अपने आप पढ़ करके नहीं आता वो सुनने से आता है। इसलिए सुनने की महिमा ज्यादा बताइए आचार्यों। सुनकर के जो ज्ञान आएगा वो आपके लिए धर्म वृद्धि में भी कारण होगा और धन वृद्धि में भी कारण होगा। तो धर्म को भी बढ़ाओ थोड़ा थोड़ा, ज्ञान को भी बढ़ाओ और धन को भी बढ़ाओ। इस तरह से प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते वह अपने आप समय पर समुद्र की तरह अधिक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी नीति है और इस तरह की नीति का आचरण करने वाले लोगों के लिए किसी चीज की कमी पड़ने वाली नहीं है। समय बहुत होता है जिंदगी में, 24 घंटे कम नहीं होते हैं। इतनी उम्र हम गुजार चुके होते हैं, इस उम्र में समझ आ रहा है कि अगर आदमी कोई भी तरह का काम करता है और उसके लिए अगर उसका कुछ लाभ नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसने कुछ किया नहीं है। धर्माय नित्य मनाश्रय माणाना आत्मवंचनम भवति। अब ये कह रहे हैं जो धर्म सुबह बताया था, अगर उस धर्म का आचरण नहीं करते हैं तो आप अपने लिए स्वयं अपने आप को ठगते हैं। आत्मवंचना एक शब्द आता है। आत्मवंचना माने खुद ही ठगना, खुद ही मूर्ख बनना। तो जो लोग धर्म का नित्य आश्रय नहीं लेते, जो सुबह धर्म की परिभाषा बताई थी, उस धर्म का जो आश्रय नहीं लेते वह खुद ही अपने आप को अच्छे अच्छे लाभों से वंचित करते रहते हैं। इसलिए धर्म का सहारा जरूरी है। और ये धर्म जो बताया जा रहा है, कुशल वृत्ति चिंतनम, तप और त्याग, ये धर्म अगर प्रतिदिन किया जाए तो यह आपके लिए संग्रह होते होते बहुत बड़े रूप में महान संपत्ति को देने वाला हो जाएगा। कस्य नाम एक देव संपद्यते पुण्य राशि। देखो सब कुछ पुरुषार्थ से मिलता है। कहते हैं ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको एक साथ कोई पुण्य की राशि अपने आप प्राप्त हो जाए, कोई पुण्य के फल एक साथ प्राप्त हो जाए। वे हैं तो अब चतुर्थ काल में होंगे, पंचम काल में कोई नहीं होते ऐसे। आप पंचम काल के में बैठ करके चतुर्थ काल के चक्रवर्ती और शांतिनाथ जैसे तीर्थंकरों के उदाहरण लेकर के अपनी जिंदगी मत गुजारने बैठ जाना। नहीं समझ में आया? हाँ, हमारे अपने आप समय आएगा तो हमारे गर्भ कल्याणक हो जाएंगे, जन्म कल्याणक हो जाएंगे, अपने आप रत्न बरसने लग जाएंगे। आप भूल में नहीं रहना। वर्तमान में इस पंचम काल में, कली काल में कोई भी पुण्य आपको एक साथ फलने वाला नहीं है। अगर आप रोजाना धर्म संग्रह करते रहेंगे तो कभी ना कभी आप बहुत अच्छे पुण्य का फल भी देख लेंगे। अन्यथा आप सोचें कि अचानक से हमें भी तीर्थंकरों की तरह, महापुरुषों की तरह कोई लाभ की प्राप्ति हो जाए। जैसे अरे भाई चक्रवर्ती के घर में चक्र रत्न अपने आप आता है, हमें क्या करने की जरूरत है। चक्कर आ जाएंगे आपको कुछ नहीं करोगे तो। इसलिए करना है। समझ आ रहा है? नहीं तो लोग जो नासमझ होते हैं वो ऐसे उदाहरणों के माध्यम से और अकर्मण्य बन जाते हैं। आपको ये जानना है कि ये उदाहरण बड़े बड़े महापुरुषों के पुण्य के संचय से उत्पन्न होने वाले, उनके जन्म जन्मांतरों के पुण्य के फल से उन्हें प्राप्त हो रहा है। और आपके पास कोई पुण्य नहीं है और आप सोचो कि हमारे लिए भी घर में चक्र आ जाएगा, तो चक्र वक्र कुछ नहीं आ जाएगा। ऐसा चक्कर आएगा कि आपको घर से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए पुण्य की राशि एक साथ कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। धीरे धीरे उसका संग्रह करते रहो। थोड़ा थोड़ा सा अर्जित किया हुआ पुण्य भी एक दिन अच्छा फल देने वाला हो जाता है। अनाचर तो मनोरथा स्वप्न राज्य समाह, है ना। जो कोई आचरण नहीं करने वाला व्यक्ति है, काम कुछ करे नहीं, मनोरथ पे सवार रहे, माने मन से ही बस बातें करे, मन से ही घूमता रहे, मनोरथों में माने कामनाओं में, इच्छाओं में ही बस डोलता रहे, सेक चिल्ली टाइप का, और काम कुछ नहीं करे, आलसी बना रहे, तो ऐसे लोगों के लिए तो सब कुछ स्वप्न राज्य के समान है। स्वप्न में मिलने वाला राज्य।
जैसे कभी स्वप्न में देख लिया हो मैं राजा बन गया, राज्य मिल गया, किसी ने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया, ऐसे आपके लिए इस तरह के स्वप्न राज्य की तरह ये मनोरथ अपने मन में देखते रहोगे, ये मनोरथों की कभी पूर्ति नहीं होगी। जो व्यक्ति आलसी होते हैं या पुरुषार्थहीन होते हैं, अनाचरण का मतलब उस संबंधी उद्योग उद्यम एफर्ट नहीं करते हैं, उनके लिए, पुरुषार्थहीन लोगों के लिए अपने आप कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। वर्तमान में पुरुषार्थ करना आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में। पहले का समय होता था जब आदमी बिना पुरुषार्थ के सब कुछ प्राप्त कर लेता था, लेकिन इस कली काल में बिना पुरुषार्थ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कह रहा हूं चक्रवर्तियों का उदाहरण अपने ऊपर मत लगाना। हाँ, चक्रवर्ती को अपने आप 3 लोक की संपदा मिल गई, 6 खंड के राजा बन गए, 96,000 रानी मिल गई। बिना पुरुषार्थ के यहां कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो भी आपको बेटे बेटियों के विवाह करने होते हैं, अगर आप देख लो, अगर आप पुरुषार्थ ना करो, कोई बातचीत ना करो, तो कोई अपने आप कुछ नहीं होता है। करोगे तो ही होगा। किसी को जरूरत नहीं पड़ी है आपके घर में आकर के पूछे, बेटे बेटे हमें तुम्हें बेटी को देना है, समझ में आ रहा है? आप बात करोगे तो बात होगी। और उसने पूछ भी लिया और आपने तब भी कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई बात नहीं की, तो सोचेगा भाई ये तो ऐसे ही लोग हैं, इनसे बात करो तो सीधे मुंह बात नहीं करते, अभी नहीं करते तो आगे क्या करेंगे? तो कभी आपके कोई संबंध बनने वाले नहीं है। इसलिए ये बात अच्छे ढंग से कमर कस के रख लेना चाहिए। इस कली काल में जो कुछ भी आदमी प्राप्त करेगा अपने पुरुषार्थ से करेगा, भाग्य उसका साथ देगा तो पुरुषार्थ से उसे वो चीज मिल जाएगी, बात अलग है। लेकिन केवल भाग्य के सहारे रहेगा तो उसे कुछ नहीं होने का। उद्योगी पुरुष के लिए ही सब कुछ मिलता है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, बचपन में वो संस्कृत के काव्यों में आता है ना। हाँ, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, माने उद्योगी पुरुष के लिए ही लक्ष्मी संपदाएं प्राप्त होती हैं। धर्म फलम अनुभवतोपि अधर्मानुष्ठान मनात्मज्ञस्य। देखो क्या कहते हैं, धर्म के फल का अनुभव करता हुआ भी जो व्यक्ति अधर्म का ही अनुष्ठान करता है, उससे बड़ा कोई अनात्मज्ञ माने मूर्ख नहीं है। क्या कहा? धर्म के फल का उपभोग करता हुआ भी जो व्यक्ति पाप करता है, उससे बड़ा कोई भी अज्ञानी नहीं है। यानी मनुष्य को जो कुछ भी अच्छी चीजें मिलती हैं वो उसके इसी धर्म के फल से मिली हैं। कौन सा धर्म? जो सुबह बताया था, आपने दूसरों के लिए अच्छा सोचा, कभी अच्छा दिया है, तो आपको आज धन संपदाएं मिली हैं। थोड़े से पुरुषार्थ से बहुत कुछ मिला है। स्वस्थ शरीर मिला है, अच्छा बल मिला है, बुद्धि मिली है, अच्छा रूप मिला है, अच्छा समाज मिला है, अच्छे स्थान मिले हैं। ये सब किससे? ये धर्म के ही फल हैं। ये सब किसके फल हैं? हाँ, अच्छे गुरु मिले हैं, सबको ही अच्छे गुरु मिले हैं, सबके अच्छे गुरु अपने सबके गुरु हैं, है ना। तो ये सब अपने अंदर के धर्म के फल से ही अपने को ऐसे अच्छे गुरु मिले, अच्छा माहौल मिला, अच्छा धर्म ध्यान करने का वातावरण मिला। तो ये धर्म का फल हमें अनुभव में आना चाहिए। देखो ये हमारे धर्म का फल है, ऐसा अनुभव करना चाहिए, फीलिंग ऐसी आनी चाहिए। आपको अच्छी फीलिंग लाने के लिए क्या करना? कुछ नहीं है, तो बस इतना ही अनुभव करो, देखो मैं कितने अच्छी जगह पर बैठा हुआ हूं, मैं कितने अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ हूं। यही भावना आपके अंदर एक सकारात्मकता लेकर के आएंगे। धर्म के फल का अनुभव करते हुए आप क्या करें? अधर्म के अनुष्ठान में न लगें, माने पाप कार्यों में प्रवृत्ति न करें।
ये सबसे बड़ी हमारे अंदर की ज्ञानता होगी। और जो व्यक्ति धर्म के फल का अनुभव करते हुए पाप में लग जाते हैं तो उन्हें अनात्मज्ञ अज्ञानी कहा जाता है। कह सुधी भैषज मेवात्महितम धर्मम परोपरोधाद अनुतिष्ठति। देखो, कह सुधी, ऐसा कौन सा बुद्धिमान होगा जो आत्महित करने वाले धर्म को दूसरों के उपरोध से उसका अनुष्ठान करे, माने दूसरों के कहने से, दूसरों के आग्रह से धर्म का अनुष्ठान करे। अर्थात मतलब यह है, जब व्यक्ति बुद्धिमान होता है और उसे लगता है कि मैं किसी भी तरह से बीमार हूं, तो उसे जैसे औषधि स्वयं लेने की इच्छा होती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्तियों को धर्मानुष्ठान करने में स्वयं प्रवृत्ति होने लग जाती है। ये बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता का लक्षण है। अब हम आज की पीढ़ियों को अगर ये बातें सिखाएं तो जो धर्म को शुरू से सीखेंगे उन्हें अपने आप ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। धर्म का मतलब जो सुबह से बताते चले आ रहे हैं वो धर्म अगर आज की पीढ़ियां करती रहेंगी तो वही धर्म का संचय उन्हें होते होते एक बहुत अच्छे पुण्य के फल के रूप में, पुण्य राशि के रूप में उनके सामने आएगा। तो वे अपने आप अधर्म से दूर हो जाएंगे, पाप से दूर हो जाएंगे और उन्हें अपने आप लगेगा कि ये धर्म के फल से हमें मिला है, इसे हमें आलस्य में या किसी पाप प्रवृत्तियों में व्यर्थ नहीं करना है। बताओ, आप समझो कि समाज का नैतिक उत्थान इससे बढ़कर के और किन चीजों से हो सकता है? आज अगर युवा पीढ़ी का नैतिक पतन है तो इन्हीं ज्ञान की कमी के कारण से है। और ये ज्ञान अगर अंदर रहता है तो धर्म का अनुष्ठान चलता ही रहता है और वह अपने आप करता रहता है। यही उसकी बुद्धिमत्ता है। फिर उससे कहना नहीं पड़ता बेटा दूसरों के लिए भी कुछ दे दो। कई बार ऐसा होता है, माता पिता दानी होते हैं, नहीं समझे? माता पिता कुछ धन का दान करते हैं, धन को अलग अलग जगहों पर लगाते हैं, देते हैं, और बेटों में ये धर्म का भाव नहीं होता है, दान को धर्म नहीं समझते हैं, या बेटा कुछ जो है संग्रह वृत्ति वाले होते हैं तो वो माता पिता के लिए परेशानी करते हैं। क्या करते रहते हो आप? जब जाते हो तब लौटा आते हो, नहीं समझे? कहीं किसी काम में लगा दिया, कहीं किसी काम में लगा दिया। आपको पता है कि धन कैसे इकट्ठा होता है? जहां चाहे बोली लगा देते हो। समझ आ रहा है? तो बच्चे को कहना नहीं पड़े कि ये धर्म है बेटा, दान करना या याचकों को देना या किसी भी तरह से जो धन का अर्थी है, चाहने वाला है, उसको देना, ये धर्म है, ये कहना नहीं पड़े। ये अपने आप उसके लिए आ जाए कि हाँ, इससे अच्छा भाव क्या होगा। आपने गरीबों की सहायता के लिए, आपने जो है अच्छे धर्म की वृद्धि करने के लिए, आपने किसी तरह के अन्य कोई भी लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए धन का उपयोग किया है, तो बेटे को इसमें अपने आप अगर भाव बनेगा तो ये उसके धर्म भाव के कारण से आएगा। स्वयं से अपने आप प्रेरणा आना, ये धर्म का स्वयं फल उसे प्राप्त होता है। धर्मानुष्ठाने भवत्य अप्रार्थितमपि प्रातिलोम्य लोकस्य। देखो, धर्म अनुष्ठान करते समय भी बिना प्रार्थना किए हुए भी प्रतिकूलताएं लोक में आ जाती हैं, लोगों को आ जाती हैं। क्या सुन रहे हो? कभी कभी अच्छे कामों में भी विघ्न आ जाते हैं। आप लोग बोलते हो ना, हम तो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन वो अच्छा काम वो होने नहीं देता, अच्छे काम में विघ्न आ पड़ते हैं। तो लोक कल्याणकारी कार्यों में भी महापुरुषों को भी विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। कैसे? धर्म अनुष्ठान करते समय। और जब वह विघ्न उपस्थित हो जाते हैं बिना कुछ चाहे हुए भी, तो उन विघ्नों का नाश कैसे होगा? कैसे होगा उन विघ्नों का नाश? उन कल्याणकारी कार्यों को निरंतर अपने पुरुषार्थ से करते रहने से ही वह विघ्न भी दूर हो जाते हैं।
इसलिए अच्छे कामों में तो बहुत विघ्न आएंगे, लेकिन पाप कार्यों में विघ्न नहीं आते हैं। ये पंचम काल की विशेषता है। समझ आ रहा है? हाँ, अच्छा काम करने बैठो, बच्चे के लिए कुछ पढ़ाने बैठो, बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा देने बैठो, या कोई अच्छा घर में कार्य करने बैठो, तो देखो आप कितने तरह के विघ्न आते हैं। इसको ये काम, उसको वो काम, इसका फोन, उसका फोन, और दिन भर टीवी देखते रहो तो कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं। समझ आ रहा है? अधर्म कर्मणि को नाम नोपाध्याय पुरस्चारी वा। कहते हैं अधर्म करने वाले के लिए भी कौन उपाध्याय नहीं बन जाता। पाप कार्य सिखाने के लिए सब आगे बनकर के सलाह देने लग जाते हैं, सभी उपाध्याय बन जाते हैं। उपाध्याय का मतलब सब आगे बढ़ बढ़ करके शिक्षा देने लग जाते हैं और आगे चलने लग जाते हैं, अगुआ बन जाते हैं, जिसे बोलते पुरस्चारी। नहीं समझे? पाप कामों में लगाने के लिए दुनिया में सब शिक्षा भी दे देते हैं, ज्ञान भी दे देते हैं, और सब आगे चल करके उस पाप कार्य में आगे बढ़ करके सबको पाप में लगा भी देते हैं। ये पाप प्रवृत्ति से बचना भी अपने आप में आज के समय में बड़ा कठिन हो गया है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान भी न जाने कौन से कर्मों के चक्कर में आ जाते हैं, कौन से समय के फेर में आ जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी इन पाप प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं और दूसरों की संगति में आकर के पाप कार्य भी कर जाते हैं। ये उनके भी अपने कर्मों के फल से होता है, लेकिन ये अधर्म में प्रवृत्ति कराना सबके लिए बड़ी सहज बात है। ये कहने का यह मतलब है, धर्म में प्रवृत्ति करना ये कठिन काम होता है। अधर्म के प्रवृत्ति के लिए तो सब ज्ञानी बने बैठे हैं। आप मोबाइल चलाना नहीं जानते होगे, कैसे उसको, कैसे क्या म्यूट, क्या अनम्यूट, क्या उसके फंक्शन, समझ आ रहा है? कौन सी चीज मोबाइल में कहां से कैसे निकालनी है। लेकिन बच्चों से पूछो, ये नए नए 10-10 साल के, 8-8 साल के बच्चों से, कैसे ये ऐंठा आठी करते रहते हैं सब उसमें से है? पिताजी तो वीडियो कॉलिंग करने के लिए खोल भी देते हैं, तो सामने वो वीडियो भी उसके सामने नहीं ला पाते हैं, तो बच्चों से कहना पड़ता है, बेटा एक तो सही, इसमें मम्मी का चेहरा नहीं दिख रहा, देख तो कैसे लगाना पड़ेगा सामने। इन काम में सब एक्सपर्ट है। पाप कार्यों में सब एक्सपर्ट रहते हैं, न जाने कहां सीख लेते हैं, कौन सिखा देता है इनको। और अच्छे काम के लिए सिखाने वाले नहीं मिलते, और सिखा भी लो तो बुद्धि में कुछ नहीं घुसता। ये विडंबना है धर्म और अधर्म की। इसलिए पाप का निषेध किया जाता है, अधर्म का निषेध किया जाता है। कंठ गतैरपि प्राणैर ना अशुभम कर्म समाचरणीयम कुशल मत भी। कहते हैं जो कुशल बुद्धि वाले लोग हैं, जिनकी बुद्धि हमेशा कुशल कार्यों को, माने अच्छे श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए होती है, वह कंठगत प्राण होने पर भी अशुभ कर्म का आचरण न करें। अशुभ कर्म आचरण करने योग्य नहीं है। माने कंठगत प्राण होने का मतलब कोई मरने के लिए भी कहे, कोई मरणोन्मुख भी हो, तो भी हमें कभी भी कोई गलत काम, पाप काम नहीं करना चाहिए। ये यहां पर पाप का निषेध इस तरह से किया जाता है। स्वव्यसन तर्पणाय धूर्तैर दुरोहित वृत्तय क्रियन्ते श्रीमंत। कहते हैं अपने व्यसन को, माने अपनी खोटी आदतों के तर्पण के लिए, माने उनकी पूर्ति करने के लिए धूर्त लोग, माने ठग लोग, अनेक प्रकार की दुर्हित वृत्तियों के माध्यम से, पाप प्रवृत्तियों के माध्यम से क्रियन्ते श्रीमंत, यानी बड़े बड़े श्रीमंतों को भी पाप काम में लगा देते हैं। ये देखो, ये नीति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। जो लोग अपने मन के अंदर किसी भी तरह का दूसरों को ठगने का भाव रखते हैं, वो दूसरों को ठग जाते हैं। बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए भी वह पाप कार्य में लगा देते हैं। पैसा यहां नहीं, यहां लगाओ, सेठ जी वहां देने से कुछ नहीं होगा,
यहां लगाओ, ये ठेका ले लो शराब का, घर बैठे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस नाम लिखाना उसमें, अपने आप घर बैठे बैठे से उसका परसेंटेज आएगा। ऐसे ज्ञान देने वाले लोग कदम कदम पे मिल जाते हैं। जिन्हें धन की लोभता है, पैसे का जिन्हें लोभ रहता है और धर्म धर्म का ज्ञान नहीं होता है, वह उन धूर्त लोगों के बस में आकर के भी बड़े बड़े बुद्धिमान और श्रीमान लोग भी पाप कार्य कर जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे नीति वाक्यामृतों को पढ़ता है, वह समाज में दुनिया में रहते हुए भी कभी ऐसे प्रलोभनों में नहीं पड़ेगा जो प्रलोभन उसके लिए अधर्म में पाप में प्रवृत्ति करा दे। इतना तो कह सकता हूं ना। फिर भी हो जाए तो ये अपने ही पाप कर्म की बलिहारी है। अपने अंदर किसी भी तरह की दुर्हित वृत्तियां हैं वो दूसरों के माध्यम से उत्पन्न हो जाती हैं। कई लोगों के लिए आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति हैं तंबाकू नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें कभी ना कभी पिलाने का शौक कर देते हैं। जैसे चाय पहले फ्री में पिलाई जाती थी, अब सब चाय मांगते हैं, बस यही तरीका है। पहले फ्री में एक कस लगाया जाए, पहले फ्री में एक पैक दिया जाए और फिर बाद में अपना पैसा लगा करके वह खुद जो है उसको देने लग जाता है। यही जो है व्यसनों में ढकेलने का एक तरीका होता है। तो ये कार्य धूर्त लोग किया करते हैं और इस तरह से बड़े बड़े धनाढ्यों को भी वो ठग लेते हैं और उनके माध्यम से अपना पैसा अपने व्यसनों में लगवाया करते हैं। खल संगेन किम नामना भवत्यनिष्टम, इसी को खल की संगति समझना चाहिए। खल माने दुष्टों की संगति। जो धर्म से दूर रखें, धर्म से विपरीत चलें, वो सब क्या हो जाते हैं, वो दुष्ट कहे जाते हैं। और दुष्ट लोगों की संगति से क्या क्या अनिष्ट नहीं होते, तो सभी अनिष्टों की संभावना बनी रहती है। आप देखें कि दुष्टों के कारण से ही कई बार अच्छे अच्छे लोग भी ऐसे दुष्टता के कार्य कर जाते हैं उनकी संगति में रह करके कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए। घर के अंदर में घर के सदस्यों के द्वारा घर के ही सदस्यों का कत्ल हो जाता है। नहीं समझे? होता है कि नहीं होता है? आज ये दुष्टता चरम पर है। कहीं भी आप देख लो, हर गांव में हर शहर में इस तरह के प्रतिदिन केस हो रहे हैं। घर के ही लोग घर के ही किसी ना किसी सदस्यों के लिए इस तरह की दुष्टता करके उनके लिए अनिष्ट कर देते हैं। तो ये दुष्टों की संगति को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। आजकल के बच्चे भी अपने लिए दुष्ट हो जाते हैं। उनसे अगर मना किया जाए किसी काम के लिए और बार बार मना किया जाए और अगर उनका दुष्ट स्वभाव बन गया है तो वो आपके लिए भी खतरा बन सकते हैं। कितने केस सुनने में आते हैं, बच्चे ही अपने माता पिता को सूट कर देते हैं। और ये काम अमेरिका जैसी यूएस में ऐसी जगहों पर बहुत आसानी से हो रहा है और बड़ी मात्रा में हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो बच्चे होते हैं उन्हें इसी तरह की समझ दी जाती है और इसी तरह के वहां पर नियम कानून बताए जाते हैं। कोई भी आपके सुखों में बाधा पहुंचाए, आप उसके लिए अपने इस मार्ग से हटा सकते हैं। इस तरह की चीजें जब वहां बताई जाती हैं तब लोग इस तरह के वहां कार्यों को अंजाम देते हैं और इस तरह की चीजें अब इस देश में भी आने लगी हैं। ये सब दिखाई देता है। अग्निरिव स्वाश्रयमेव दहंती दुर्जनाः। इसलिए दुष्ट लोगों की संगति, दुर्जनों की संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए। यह अग्नि के समान स्वयं अपने आश्रय में रह करके उन्हीं को जला देते हैं। जैसे अग्नि के निकट में जो आएगा वो अग्नि उसको जला देती है, ऐसे ही दुष्टों की संगति में आने पर वह दुष्ट उसके लिए नष्ट कर देता है। दुष्टता को पहचानना बहुत जरूरी है।
पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व जन्म का भाई कमठ और मरुभूति दोनों भाई थे। भाई भी इतना दुष्ट हो सकता है कि दुष्टता करके भी भाई को मार सकता है। क्या करोगे बताओ? दुष्टता को पहचानना बहुत बड़ी बात है आज के समय में। एक बार कोई दुष्टता आपके साथ में कर जाए तो वो कैसा व्यक्ति है, और वो अगर अपनी दुष्टता पे आ जाए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। एक गुजरात का व्यापारी था, संघ में आया करता था और आचार्य महाराज के निकट हमेशा आया करता था। एक बार उसने किसी ग्राहक के लिए कुछ जो है उसको जो है मतलब थोड़ा सा अपमानित कर दिया, और भविष्य में वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। फिर उसने अपनी दुष्टता से उसका ऐसा बदला लिया कि उनका बहुत नुकसान कराया। दुष्ट व्यक्ति का कार्य ही यही है कि वह छोटी सी बात पर आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान कराने का भाव करने लग जाए, ये उसकी पहचान है। जिसे कहते हो ना, इसको थोड़ा सा गुस्सा आता है और बहुत बड़ा अनर्थ कर देता है। ऐसे लोगों से डरना चाहिए, बचना चाहिए, चाहे वो अपना बेटा ही क्यों ना हो, अपना भाई क्यों ना हो। अगर ये नहीं समझ पाए तो वह दुष्टता से ही वह आपका घात हो जाएगा, और ये हो जाता है तब लोग बाद में कहते हैं अरे ये क्या कर दिया, भाई ने भाई को मार दिया, बेटे ने पिता को मार दिया। ये उसके अंदर की दुष्टता थी, और ये समझ करके लोग व्यामोह में जब तक पड़े रहते हैं तो वो दुष्टता से दूर नहीं हो पाते हैं, तो बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। अपने ही लोगों से अपने ही गले कटते हैं, और कौन दूसरा गला काटने आता है? हा? पांडवों के यहां पर सब कुछ था, और उनके लिए भी इतना ज्यादा उपद्रव हुआ। किन लोगों ने किया? घर के ही लोगों ने किया, सब अपने ही भाई थे। सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा पहुंचाया जाता है निकटस्थ लोगों से ही पहुंचाया जाता है। अगर उनके अंदर दुष्टता होगी तो न जाने किस रूप में वे उस दुष्टता को बाहर निकालें। समझ पाना बहुत कठिन काम होता है, और इस दुष्टता के कई कारनामे सामने आते हैं। बड़ा बड़ा समय बीतने के बाद भी बड़े बड़े दुष्ट कार्य हो जाते हैं। सब तरह से सब सर्वत्र सभी प्रकार के समूहों में इस तरह की दुष्टता देखने को मिल जाती है। समझ में आ रहा है? व्यक्ति तो दुष्टता के साथ में कहीं भी हो सकता है ना। जिसका दुष्ट स्वभाव है वह अगर कहीं धर्म गुरु बन जाए, धर्म का नेता बन जाए तो और बड़ी आफत है। राजनेता बन जाए तो आफत है। तो दुष्ट व्यक्ति के लिए अगर कोई उचित पद मिल जाए या कोई बड़ा पद मिल जाए तो वो अपनी दुष्टता से बहुत बड़ा बड़ा अनर्थ कर देता है। और इस तरह के उदाहरण आपको आगे भी मिलते रहेंगे, अभी भी देखने में आएंगे, और पीछे भी पुराणों में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है धर्म करने वालों के लिए दुष्ट लोगों की संगति से बचो। ये अग्नि की तरह आपको अपने ही आश्रय में रख करके जला देगी। वन गज इव तदात्म सुख लुब्ध को नामना भवति आस्पदा पदाम। आस्पदा पदाम कहते हैं तदात्म सुख लुब्ध है, मतलब तात्कालिक सुख के लिए लुब्ध रहने वाला कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपदाओं का स्थान प्राप्त नहीं कर लेता है? वन गज के समान। वन गज माने जंगली हाथी के समान। जंगल में रहने वाला जंगली जो हाथी होता है वो जंगल को उजाड़ने का काम करता है, और वह हाथी भी कभी ना कभी किसी ना किसी गड्ढे में अवश्य गिरता है, और उसको भी किसी ना किसी तरह से पकड़ा जाता है। फिर उसके साथ में बहुत उसे कष्ट दिया जाता है, अनेक आपत्तियों में पड़ जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति तात्कालिक सुख में लुब्ध हो जाता है, तात्कालिक सुख का मतलब क्षण भर के सुख के लिए
तात्कालिक थोड़े समय के मिलने वाले सुख में लुप्त होकर के जो व्यक्ति किसी भी तरह से अनर्गल प्रवृत्ति कर लेता है वो अनेक आपत्तियों का स्वामी बन जाता है। आपत्तियां अपने आप नहीं आती, आपत्तियां उस व्यक्ति के अंदर की उस लोभ और आसक्ति के परिणाम से आती हैं जो उसे विवेकहीन बना देती हैं। ऐसी आपत्तियों में प्रमुख कारण यहां पर तदात्म सुख में लिया गया है पर स्त्री सेवन का सुख। ये इसकी डिटेल में बताया गया है। यानी एक सभ्य व्यक्ति के लिए पर स्त्री सेवन का तत्काल मिलने वाला सुख उसके लिए अनेक आपत्तियों का कारण बन जाता है। आज ये आपत्तियां हर व्यक्ति के सामने आ रही हैं। आज इन आपत्तियों में हर व्यक्ति गिरता चला जा रहा है। व्यक्ति जैसे ही समझदार थोड़ा सा इंद्रियों से स्वस्थ बनता है, पुष्ट बनता है और इन आपत्तियों में वन गज की तरह गिर पड़ता है। जंगली हाथी की तरह मदमस्त रहने वाला कुछ नहीं देखता इधर उधर, और वह किसी ना किसी तरह की चैटिंग में, फेसबुक पे अपने रिलेशन बनाने में, किसी ना किसी तरह से और भी कोई ढंग से वह इन आपत्तियों में गिर ही पड़ता है। इन आपत्तियों से निकालने वाला कौन है? कैसे निकले? तो एक तो दुष्टता अगर होगी तो इन आपत्तियों में गिरता चला जाएगा, और अगर कभी उसके अंदर सज्जनता आएगी तो एक बार गिर के भी सीख लेकर के भी वो उससे निकल सकता है। आप देखते हो कितने बड़े बड़े कांड होते हैं दुनिया के अंदर, सब जानते होंगे। लोग जिनसे प्रेम करते हैं उन्हीं के कितने टुकड़े करते हैं। समझ आ रहा है? इतना अत्याचार दुराचार की चरम सीमा जो देखने को मिलती है, ऐसा लगता है कि नरक का वातावरण कहीं और नहीं है, सब यहीं पे दिख रहा है नरक क्या होता है। इस तरह का जो धर्म और अधर्म का भेद नहीं जानते उन लोगों के लिए ये सब करने में कोई हानि नहीं होती। धर्मातिक्रमात् धनम परेनुभवन्ति स्वयं तु परम पापस्य भाजनम सिंह इव सिंधुर विधात। क्या कहते हैं? धर्म का अतिक्रमण करने से धन को जो लोग अर्जित करते हैं उनके धन को कौन खाएगा? कमाने वाला नहीं खा पाता। जो धर्म का उल्लंघन करके धन का अर्जन करते हैं उनके धन को खाने वाले लोग दूसरे होंगे, खुद वह उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। स्वयं तो परम पापस्य भाजनम सिंह एव सिंधुर वधात। कहते हैं जैसे शेर जो है वो हाथी का शिकार करता है और उससे श्रृगाल वगैरह कोई भोजन मिलता है, उससे कोई लाभ नहीं होता है, वह केवल पाप का ही संचय करता है। क्योंकि शेर की भूख हाथी के बराबर, हाथी को पूरा खाने की नहीं होती है, बस उसका काम तो उसे मार डालना है। उसे अपने शौर्य से बस उस सिंह के लिए शिकार करने का भाव आता है। शिकार कर लिया और शिकार करके वह उसको छोड़ जाता है। नहीं समझे? कभी भी सिंह की भूख बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो थोड़ा सा एक आध मांस का टुकड़ा खाएगा और वो सारा छोड़ के चला जाएगा। और शिकार किसका किया? इतने बड़े हाथी का शिकार किया। वो उस हाथी को कौन सेवन करेगा? तो जो दूसरे जंगली जानवर होंगे, जो दूसरे श्रृगाल आदि जानवर होंगे, वो जो है उसका सेवन करेंगे। इसी तरह से जो धर्म का, न्याय नीतियों का उल्लंघन करके जो धन को संचित करता है उसे धन कमाने का पाप तो पूरा लगता है और उस पाप के कारण से वह नरक और निगोद की यात्रा करता है। लेकिन उसके द्वारा अर्जित धन का भोग कौन करता है? उसके आसपास के लोग करते हैं, कुटुंबी जन करते हैं। देखो सब बातें आ गई इसके अंदर। धन कमाना भी है, धन देना भी है, धन का लोभ नहीं करना है, और धन को कभी भी धर्म का उल्लंघन करके नहीं आचरण कमाना है। यही धन कहलाता है न्याय से उपार्जित धन।
तो जो धन न्याय से उपार्जित होगा वो आपके लिए धर्म में काम आएगा, अन्यथा जो धन आप न्याय को छोड़ करके नीति विरुद्ध धन का अर्जन करेंगे वो सारा का सारा धन दूसरे कुटुंबियों के काम में आएगा, आपके लिए सिवाय पाप के बंध का वो कारण बनेगा। उनको भी पाप ये लगेगा कि वे भी जो है दूसरों के द्वारा अर्जित वह पाप से अर्जित धन का वह सेवन करने वाले बन रहे हैं, तो वो भी जो है उस पाप के कारण से, उस धन के कारण से वो भी बाद में पाप ही करेंगे। इसलिए जो लोग भी धन कमाते हैं वो सोचें कि आखिर हमें अपने लिए धन की कितनी जरूरत है और अपने परिवार के लिए धन की कितनी जरूरत है। समाज में रहने के लिए भी हमें धन की कितनी जरूरत है, इसकी भी तो एक विचार कोई श्रेणी हो सकती है ना, इसकी एक विचारता हो सकती है कि भाई कितने धन की जरूरत है हमें, हमारे पास में कितने करोड़ होने चाहिए जब हम अपने बच्चों का, अपने घर का, परिवार का पालन कर लेंगे। कोई लिमिट तो होनी चाहिए कि नहीं, कि कहीं से कोई भी व्यक्ति घूस दे दे, रिश्वत दे दे, कोई भी अपने लिए किसी भी तरह का अन्याय से भी धन मिल जाए और हम हर धन पर अपना अधिकार जमा लें। ये सज्जन पुरुष का काम नहीं है। और अगर आपने ऐसा कर भी लिया तो कभी ना कभी नियम से पकड़े जाओगे, और जिस दिन पकड़े गए उसी दिन सारी इज्जत, समझ आ रहा है, और बच्ची जिंदगी सब दांव पे लग जाएगी। तो बड़े बड़े लोग भी इस चीज से अछूते नहीं रह पाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ होते हैं वो कभी भी ऐसी अनीति के कार्य नहीं करते हैं। यही बात आपको जो है बताने की है, और इसी बात से आपका जीवन सुखी, आदर के साथ जीने वाला, एक कहना चाहिए पूरा का पूरा सम्मान के साथ जीने वाला जो जीवन बनता है वो न्याय नीति के अनुसार चलने से ही बनता है। अब आप कहोगे कि महाराज जो न्याय नीति से चलते हैं वो कभी इतना धन कमाई नहीं पाते हैं, दुखी रहते हैं, ऐसा होता है? आपको लगता है, वो दुखी नहीं रहते हैं। जिसे आप सुख समझ रहे हो वो केवल बाहर का सुख है, वो भीतर से बहुत सुखी रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। आज दुनिया में लोग अगर अन्याय अनीति से धन का अर्जन कर रहे हैं तो वो सो भी नहीं पा रहे हैं ढंग से, क्योंकि पाप करने के बाद में आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। हमेशा मन में कोसता है कि भाई हमने ये पाप कर लिया। वो आपके लिए बाहर से किसी भी तरह का धन का सुख आप प्राप्त कर लें, जैसे कहा जाता है बाहर से आप अच्छा आलीशान बंगला बना लेंगे, अच्छे बिल्कुल एयर कंडीशन रूम बना लेंगे, अच्छे बिस्तर बना लेंगे, लेकिन नींद आप कभी भी धन से नहीं खरीद पाएंगे। धन से सब खरीदा जा सकता है, नींद कहां से खरीदोगे? तो नींद न्यायी व्यक्ति के पास में, संतोषी व्यक्ति के पास में नींद हमेशा रहेगी, भीतर का सुख चैन उसके पास में हमेशा रहेगा। लेकिन लोग बाहर की चकाचौंध में ऐसे आ जाते हैं, उन्हें लगता है अन्याय और अनीति से जीने वाले तो सुख से जी रहे हैं, महाराज न्याय नीति से तो आज का जीवन चलता ही नहीं है। जितना भी चले, अपनी पूर्ण उम्र भी अगर आप जी पाओगे तो तभी जी पाओगे जब आप न्याय नीति से धन का उपार्जन करते हुए संतोष के साथ आगे चलोगे। अन्यथा आप देख लो लोग कितने परेशान हैं, लोगों के लिए सब कुछ होता है लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आती है, चैन नहीं होता है, और उसी के कारण से वो शरीर की अनेक बीमारियों के शिकार होकर के अनेक तरह से समय से पहले उन्हें यह शरीर छोड़ देना पड़ता है। ये आप खूब देख रहे हो, अनेक अनेक रोगों का कारण जो शरीर बन रहा है, किसके कारण से? मन के दुर्विचारों के कारण से, मन के अन्याय अनीति से चलने वाले भावों के कारण से। तो भीतर से अगर हमें स्वस्थ रहना है, तन को स्वस्थ रखना है, तो मन को स्वस्थ रखना जरूरी है। और मन की स्वस्थता इसी तरह के न्याय उपार्जित धन से आती है।
चाहे भले ही वह धन थोड़ा होगा, लेकिन जितना भी होगा वो आपके लिए स्वास्थ्य और संतोष दोनों देने वाला होगा। बहुत पैसा कमा करके सौधर्म इंद्र बनना चाह रहे हैं, वो बने। बहुत पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बात ये बुरी है कि वो बहुत पैसा किस लिए कमाया जा रहा है। क्या सौधर्म इंद्र बनने के लिए ही कमाया जा रहा है? और अगर कमाया जा रहा है तो क्या अन्याय से कमाया जा रहा है या अपने पुरुषार्थ से कमाया जा रहा है? देखो, केवल बन जाने से ही कोई सौधर्म इंद्र नहीं बन जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपन अपनी सैलरी से ही अगर कभी ऐसे बनना चाहे तो सौधर्म इंद्र नहीं बन पाएंगे, तो आप ऐसी कोई अपने मन में विचार ना रखें। ये सौधर्म इंद्र तो अपने घर का काम है। समझ आ रहा है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे लोगों के लिए भी कोई ऐसी प्रतिष्ठाएं कराई जा सकती हैं जिनमें कोई सौधर्म इंद्र की बोलियां न लगें और उनको सौधर्म इंद्र उनके नैतिक चरित्र के आधार पर बनाया जाए। समझ आ रहा है ना? क्या बड़ी बात है उसमें? कोई ये जरूरी नहीं है, सब चीजें, ये सब तमाशा है। समझ आ रहा है ना? ये कोई शास्त्रोक्त ज्यादा बड़े बड़े काम है कि ये सौधर्म इंद्र इस तरह से होता है, ये होता है। ये तो एक मुख्य इंद्र बनकर के मुख्य क्रियाएं करने वाला एक पात्र सामने आता है। उस पात्र का चयन करना बड़ी बात होती है, लेकिन उसमें केवल बोली लगाना ही बड़ी बात नहीं होती है, और भी बहुत सारी उसकी योग्यताएं देखी जाती हैं। उनको अनदेखा अगर कर दिया जाता है तो वह प्रतिष्ठाएं भी अच्छी प्रतिष्ठाएं नहीं मानी जाती। कुछ भी बन सकते हैं। स्वयं आप अपना कोई विधान करेंगे, स्वयं आप अपना अनुष्ठान करेंगे और आप स्वयं ही अपने सौधर्म इंद्र बनकर के उसको करें, क्या दिक्कत है? हाँ, कोई जरूरी है क्या? आप अपने रिश्तेदार 10, 20, 40 लोग इकट्ठे कर लो और उनके बीच में आप एक माहौल तैयार कर लो, भैया इस बार अपन विधान कर रहे हैं, तुम सौधर्म इंद्र, अगली बार करेंगे तो हम सौधर्म इंद्र, अगली बार करेंगे हम सौधर्म इंद्र। अपने परिवार के 40 लोग अपने आराम से मिलकर के हर बार सौधर्म इंद्र बन के विधान करो, क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है? प्रतिष्ठाएं भी ऐसी हो सकती हैं। समझ आ रहा है? बस हमें ऐसी प्रतिष्ठा कराना है कि हमें उसमें किसी भी तरह से समाज के लोगों का हमें कोई पैसा नहीं लेना है, हमें अपने तरह से वो प्रतिष्ठा कराना है। समाज को तो हम और ज्यादा आएंगे लोग, उन्हें हम खिलाएंगे पिलाएंगे, आओ भगत करेंगे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। और हमें भगवान की प्रतिष्ठा कराने के लिए बस आयोजन करना है। हम वो अपना आयोजन अपने मंदिर के अंदर भी कर सकते हैं। मंदिर के अंदर भी पंच कल्याणक हो जाते हैं, बड़े बड़े पंडालों के बिना भी हो जाते हैं। लॉकडाउन में करे थी दिल्ली जैसी सिटी में, लॉकडाउन में पंच कल्याणक किए शानदार, एक ही बिल्डिंग के अंदर वो पंच कल्याणक हो गए। अरहम विद्या निलय वो स्थान है रोहिणी के अंदर। समझ आ रहा है? लॉकडाउन था, आना भी था इधर की ओर और पंच कल्याणक भी जरूरी था, तो हो गए, वो बिल्डिंग के अंदर ही हो गए। और वही काम अगर बाहर होता तो वो करोड़ों के टेंट और करोड़ों के रुपए खर्च होते। बाद में वो सृष्टि कहने लगे महाराज अच्छे ही हुआ इतना बच गया। तो होने को सब होता है, बस करने कराने वाले का मन होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? हम तो सब कुछ फ्री में कराने को तैयार, हम कौन सा पैसा लेते हैं? आपका मन हो सौधर्म इंद्र बनने का, आप अपनी प्रतिमाएं लाओ, आपको प्रतिष्ठा करानी है। प्रतिष्ठाचार भी ऐसा ही ढूंढ लो जिसको पैसे की जरूरत ना हो, बस ठीक है, क्या दिक्कत है? पैसे की जरूरत है कहां है? हाँ, तो प्रदर्शन इसलिए भी होता है कि भाई चलो दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले, लेकिन दूसरे लोगों के लिए अन्याय अनीति पे चलने की प्रेरणा मिलने लगे तो फिर उस प्रदर्शन से बचना चाहिए, है ना? प्रभावना अंग में आता है, लेकिन उसके कारण से लोगों के विचार भाव जो है विकृत नहीं होने चाहिए। ये जरूर आपस में ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कोई भी चीज का एकांत रूप से ना हमें कोई भी उसकी हानि देखना चाहिए, ना लाभ देखना चाहिए। हमें अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना अपना काम करना चाहिए। जिसको जैसी आवश्यकता लगे वो अपना अपने तरीके से काम करे। किसी के लिए कोई आपत्ति भी दर्ज करना भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। नहीं समझे? जो कोई अच्छे सौधर्मिंद बन रहे हैं उन्हें बनने दो, आपको अपने तरीके से करना, आप अपने तरीके से कर लो।
किसी के लिए कोई आपत्ति की बात क्यों कही जाए, है ना। जिसको जैसा है भाव आता है वो वैसा करेगा, जिसके पास जैसा है वो वैसा करेगा, तो वो करने दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन की इच्छा है तो आप अपनी भावना बनाए रखें कि हमारे मन की भी इच्छा कभी पूर्ण हो जाए, हो जाएगी, बस भावना बनाते रहो, हो जाएगी, है ना। बीज भोजने कुटुंबन एव नास्ति अधार्मिकस्य आयत्याम किमपि शुभम। देखो ये कहते हैं जो अधार्मिक है उसके लिए कोई भी शुभ कार्य, आयत्य बोलते हैं भविष्य में और तदात्म बोलते हैं तत्काल में, है ना। भविष्य में उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता है ऐसे कुटुंबियों के समान जो किसान की तरह बीज को ही खा जाएं। क्या समझ में आ रहा? जिस तरह से किसान यदि अपने खेत में बोने लायक संचित बीज राशि को खा जाए तो उसका भविष्य में कोई कल्याण नहीं होता, उसे फिर कभी फसल के माध्यम से उसे लाभ नहीं होता। इसी तरह से जो बीजों के बिना उसके अन्न उत्पन्न नहीं होता, उसी तरह से पापी भी सुख के कारणभूत धर्म से जब दूर रहता है तो भविष्य में भी उसे सुख की कोई प्राप्ति नहीं होती है। बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जगमाही त्यों चक्री नृप सुख करें धर्म विसारें नहीं। धर्म को भूल करके सुख की कल्पना करना व्यर्थ है। सुख मिलेगा तो धर्म से ही मिलेगा। वह धर्म जो आपके लिए बीज के रूप में डलता रहेगा तो वह आपको आगे जन्मों में भी सुख देता रहेगा। इसलिए कभी भी धर्म का नाश करके कभी भी सुख की प्राप्ति की इच्छा नहीं करना चाहिए। किसान समझदार होता है तो अच्छे अच्छे जो बीज होते हैं उन बीजों को अपने पास में सुरक्षित ढंग से रखता है, एक अलग कोठे में अलग स्थान पर, और उन्हीं बीजों का समय पर उपयोग करके अच्छी अच्छी फसल तैयार करता है। फिर उस फसल में से भी अच्छे अच्छे बीज निकाल करके अपने पास रखता है, अगली फसल के लिए रखता है। तो बीज क्या है? धर्म का बीज। आज जो मिला है वो किससे मिला? उसी धर्म के फल से मिला। तो उस बीज को नष्ट करके अब हमें कोई वर्तमान में ऐसा पाप नहीं करना कि जिस सुख के लिए हम बीजभूत धर्म को ही नष्ट कर डालें। तो ये जो अधर्म की प्रवृत्तियां थीं ये यहां आपको बताई गईं, और उन्हीं प्रवृत्तियों में अनेक आपदाओं में डालने वाली जो प्रवृत्ति है पर स्त्री सेवन, जिसका यहां पर उल्लेख किया गया। थोड़े से विषय सुख के लिए हम तरह तरह के अधर्म को और ऐसे पाप कार्यों में प्रवृत्ति कर जाते हैं जिसके फल से हम अपने धर्म से ही अपने उस धर्म के बीज को नष्ट कर देते हैं।